हाँ जी स्टूडेंट, तो हम अपनी आज नेक्स्ट वीडियो देख रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा फर्स्ट पेपर वेक्टर स्पेस। तो बच्चे वेक्टर स्पेस, किसी भी सेट को अगर आप लोगों को वेक्टर स्पेस प्रूव करना है तो आपको उसमें 5 प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करना होगा। तो सबसे पहले हम वेक्टर स्पेस की डेफिनेशन को देखते हैं। तो बच्चे वेक्टर स्पेस की डेफिनेशन, तो बच्चे आप लोग रिकॉर्डेड वीडियो मिल रही है आपको, तो आसानी से आप अपने नोट्स क्रिएट कर सकते हो। तो वेक्टर स्पेस की डेफिनेशन हम क्या देंगे, उसके लिए हमें कोई ना कोई फील्ड दिया होगा बच्चे। तो मैंने मान लिया लेट एफ बी अ फील्ड, लेट एफ बी अ फील्ड। फील्ड को हिंदी में बोलते हैं क्षेत्र। लेट एफ बी अ फील्ड एफ प्लस डॉट। बच्चे ये जो फील्ड होता है वो दो कंपोजिशन पे डिफाइंड होता है। इस फर्स्ट कंपोजिशन को बोलते हैं इंटरनल कंपोजिशन यानी आंतरिक संक्रिया, और इस दूसरे कंपोजिशन को बोलते हैं एक्सटर्नल कंपोजिशन, बाहरी संक्रिया। तो कोई भी चीज फील्ड किन्हीं दो ऑपरेशन से मिलकर बनती है। एक तो इसमें इंटरनल कंपोजिशन होता है और एक एक्सटर्नल। अभी मैं नोट में आपको फील्ड की डेफिनेशन भी बता दूंगा। एक बार वेक्टर स्पेस के लिए आप सुनो, आपको हमेशा एक फील्ड गिवन होगा। तो लेट एफ बी अ फील्ड जो किस किस पर डिफाइन है, एक तो प्लस पर और एक डॉट पर। यहाँ पर ऑपरेशन कुछ और भी हो सकते हैं बच्चे, मल्टीप्लाई, स्टार, कुछ भी ऑपरेशन हो सकते हैं, जिसमें से फर्स्ट ऑपरेशन को हम बोलेंगे इंटरनल और जो सेकंड ऑपरेशन होगा उसको हम बोलेंगे एक्सटर्नल। तो एफ नाम का बंदा एक फील्ड है, वी नाम का बंदा हमारे पास एक सेट है। लेट वी बी अ नॉन वॉइड सबसेट। बच्चे नॉन वॉइड को हिंदी में बोलते हैं अरिक्त। अरिक्त का मतलब जो खाली नहीं है, उसमें कम से कम एक एलिमेंट जरूर है। तो क्या कहता है, एफ एक फील्ड है और वी एक नॉन वॉइड सेट है। इसी वी को इस एफ के ऊपर हमेशा आप वेक्टर स्पेस फील्ड पर डिफाइन करते हो। तो यही वी इस एफ के लिए वेक्टर स्पेस कहलाएगा कब, जब ये वी 5 प्रॉपर्टी को क्या करेगा, सेटिस्फाई करे। तो देखो क्या कहेंगे हम, लेट वी बी अ नॉन वॉइड सेट, then v is called vector space over the field f। किसी भी वेक्टर स्पेस को डिफाइन करने के लिए हमें फील्ड की जरूरत होती है। तो इस v को हम वेक्टर स्पेस कहेंगे ओवर द फील्ड। फील्ड का नाम क्या दिया बच्चे हमने, f। ओवर द फील्ड f कब कहेंगे, जब ये 5 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करें। इफ v1, बच्चे v1 को क्या रीड करोगे, वेक्टर स्पेस की फर्स्ट प्रॉपर्टी। क्या कहता है फर्स्ट प्रॉपर्टी, ये v, ये जो आपको v दिया हुआ है बच्चे, ये आपको हमेशा क्वेश्चन में दो कंपोजिशन दे रखी होगी। अगर आपको दो कंपोजिशन नहीं दी हुई तो आप पहला कंपोजिशन प्लस मानोगे और दूसरा हमेशा मल्टीप्लाई मानोगे। अगर कुछ ना कुछ गिवन है तो फिर जो गिवन है उसके हिसाब से काम करेंगे। पर अगर हमें क्वेश्चन या थ्योरम में कुछ भी गिवन नहीं है कंपोजिशन के बारे में, तो आप हमेशा अपना फर्स्ट कंपोजिशन प्लस और दूसरा कंपोजिशन डॉट मानोगे यानी मल्टीप्लाई मानोगे। तो बच्चे हमेशा जो भी फर्स्ट कंपोजिशन होगा उस v सेट को उस फर्स्ट कंपोजिशन के रिस्पेक्ट में आप लोग अबेलियन प्रूव करोगे। फिलहाल वर्डिंग में मैंने कुछ नहीं लिखा, तो इसका मतलब मेरे पास फर्स्ट कंपोजिशन प्लस है, तो मैं इस पहले सेट v को प्लस के लिए क्या प्रूव करूंगा बच्चे, अबेलियन ग्रुप। अब मैं पहले वाली वीडियोस में आपको बता चुका हूं कि किसी भी सेट को अगर हमें अबेलियन ग्रुप प्रूव करना है तो हमें कितनी प्रॉपर्टी प्रूव करनी होगी बच्चे, 5 प्रॉपर्टी प्रूव करनी होगी। तो सबसे पहले मैं इस v सेट को फर्स्ट कंपोजिशन, मैं बारी बारी कह रहा हूं बच्चे, पेपर के अंदर अगर कंपोजिशन पहला कुछ और दिया हुआ है लाइक स्टार दिया हुआ है, तो फिर इस v को स्टार के लिए आप क्या प्रूव करोगे, अबेलियन। पर अगर कुछ भी गिवन नहीं है तो हमेशा फर्स्ट कंपोजिशन प्लस और दूसरा कंपोजिशन हमेशा डॉट मानोगे। तो अब v को प्लस के लिए क्या प्रूव करोगे बच्चे, अबेलियन। यानी v को प्लस के रिस्पेक्ट में अबेलियन प्रूव करने के लिए हमें कितनी प्रॉपर्टी प्रूव करनी होगी, 5। फर्स्ट नंबर पे क्लोजर, सेकंड पे एसोसिएटिविटी, थर्ड पे आइडेंटिटी, फोर्थ पे इनवर्स और फिफ्थ पे कम्यूटेटिव। जब ये पांचों प्रॉपर्टी प्रूव कर दोगे तो v प्लस के लिए क्या हो जाएगा, अबेलियन ग्रुप। ये वेक्टर स्पेस की पहली प्रॉपर्टी सेटिस्फाई की है। अब इसी तरीके से आपको 4 और करनी है बच्चे। v2 वेक्टर स्पेस की सेकंड प्रॉपर्टी क्या है बच्चे, a डॉट अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू a डॉट अल्फा प्लस a डॉट बीटा। अब बच्चे जो ऑपरेशंस लगाए हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने अपने इस वाली डेफिनेशन में फर्स्ट कंपोजिशन प्लस माना है, तो मैंने पहली प्रॉपर्टी में प्लस के रिस्पेक्ट में इसको क्या प्रूव किया, अबेलियन। और सेकंड कंपोजिशन मैंने मल्टीप्लाई यानी डॉट माना है। तो बच्चे सेकंड डेफिनेशन में देखो a डॉट अल्फा प्लस
प्लस बीटा। अब अगर हमें क्वेश्चन में सेकंड कंपोजिशन स्टार दी होती तो यहाँ पर डॉट की जगह क्या आएगा बच्चे, स्टार। तो यहाँ पर भी डॉट की जगह फिर क्या बनेगा, स्टार। ऑपरेशन सिंपल है, a डॉट अल्फा प्लस बीटा, a को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या बना, a डॉट अल्फा प्लस a डॉट बीटा। तो अगर ये वाली LHS और RHS इक्वल आ जाती है हमारे क्वेश्चन में तो हम कहेंगे कि हमारी V2 प्रॉपर्टी भी क्या हो गई, सेटिस्फाई। अब बच्चे आप लोग देख पा रहे हो कि इसमें मैंने a लिखा है, अल्फा लिखा है, बीटा लिखा है। ये a जो आ रहा है बच्चे वो फील्ड से आ रहा है। हमारी डेफिनेशन में हमने फील्ड का नाम क्या रखा हुआ है, f। तो मैंने यहाँ पर साइड में शो किया, यहाँ पर ये जो a आ रहा है मेरे पास, वो a हमें कहाँ से बुलाना है बच्चे, फील्ड से। फील्ड का मतलब जो भी आपके पास क्वेश्चन में फील्ड दिया हुआ है, f दिया हुआ है तो f, q दिया हुआ है तो q, r दिया हुआ है तो r, जो भी फील्ड का नाम दिया होगा ये वाले स्मॉल a बच्चे वो उस फील्ड से आ रहे होंगे, यानी f से आ रहे हैं इस क्वेश्चन में। अच्छा, अल्फा और बीटा, ये अल्फा और बीटा जिसको आप वेक्टर स्पेस प्रूव कर रहे हो, आप किसको वेक्टर स्पेस प्रूव कर रहे हो, v को। तो ये जो अल्फा और बीटा है, तो लिखने का तरीका ये बच्चे फॉर ऑल का साइन है, अल्फा बीटा कहां से बिलोंग कर रहा है, v से। ये जो हम अल्फा और बीटा मांग रहे हैं वो हमें कहां से मांग रहे हैं, जिस सेट को हम वेक्टर स्पेस प्रूव कर रहे हैं। हम किसको वेक्टर स्पेस प्रूव कर रहे हैं, v को। तो मैंने अल्फा बीटा कहां से मांगे हैं बच्चे, v से। तो पूरी बुक में ध्यान रहे आपको, ये जो स्मॉल a स्मॉल b ले रहे हैं वो हम फील्ड से लेंगे, और जो अल्फा बीटा है वो हम वेक्टर स्पेस वाले सेट से लेंगे। तो बच्चे अल्फा बीटा कहां से आ गया, v से। थर्ड, अगर इसकी LHS और RHS बराबर आ गई तो फिर हमें v3 को चेक करना है। अब देखो इसमें a था और अल्फा बीटा कहां से आ रहे थे, v से। अब की बार हम दो एलिमेंट तो ले रहे हैं फील्ड से और एक एलिमेंट ले रहे हैं वेक्टर से। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, a प्लस b डॉट अल्फा इज इक्वल टू, हाँ जी अल्फा के अंदर मल्टीप्लाई कर दो, क्या बनेगा, a डॉट अल्फा प्लस b डॉट अल्फा। फिर से वही बात, ये जो a और b है बच्चे वो फील्ड से आ रहे हैं और फील्ड का नाम क्या है, f। तो फॉर ऑल साइड में बिल्कुल लिखना है a और b बिलोंग्स टू f। और बच्चे इसमें अल्फा कहां से आ रहा है, जिस सेट को हम वेक्टर स्पेस प्रूव कर रहे हैं। किसको वेक्टर स्पेस प्रूव कर रहे हैं, v को। तो ये जो अल्फा है वो हमारे पास कहां से आ रहा है, v से। तो बच्चे जो एलिमेंट कहां से मांगने हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा वेक्टर स्पेस के रूप में। अभी आपको थोड़ा सा मुश्किल लग रहा होगा काम, पर जैसे जैसे इस बुक में हम आगे बढ़ेंगे ये बुक सबसे इजीएस्ट बुक लगेगी आपको। तो बच्चे v3 प्रॉपर्टी में भी हम LHS बुलाएंगे, सोल्व करेंगे। अगर LHS और RHS इक्वल आ गया तो v3 प्रॉपर्टी क्या हो गई, सेटिस्फाई। मैं एक बार फिर से कह रहा हूं, इधर मैं ऑपरेशन लेकर चला हूं प्लस और डॉट, पर अगर आपको क्वेश्चन के अंदर कुछ और ऑपरेशन दिए हुए हैं तो जो भी सेकंड ऑपरेशन होगा वो हम इस डॉट की जगह यूज कर लेंगे, और जो भी फर्स्ट ऑपरेशन होगा वो हम इस प्लस की जगह यूज कर लेंगे। और अगर कुछ गिवन नहीं तो हमेशा पहला ऑपरेशन प्लस और दूसरा ऑपरेशन डॉट। v3 होगी बच्चे। v4 में देखो, v4 में हम क्या कहेंगे, a b अल्फा इज इक्वल टू a b अल्फा, यानी ब्रैकेट शिफ्ट हो जाएगा बच्चे। a b अल्फा इज इक्वल टू a b अल्फा। पहले ब्रैकेट a b पर था, अब किस पे चला गया, b अल्फा पर। अब तुम्हें एक बात तो इसमें पता लग गई होगी कि इसमें जो a और b है वो हम फील्ड से ले रहे हैं और जो अल्फा है वो हम वेक्टर वाले सेट से ले रहे हैं। तो बच्चे a और b तो आ रहा है हमारा फील्ड से, और जो अल्फा है वो हमारा आ रहा है कैपिटल V, जिस सेट को हम वेक्टर स्पेस प्रूव कर रहे हैं। लास्ट प्रॉपर्टी v5 1 डॉट अल्फा इज इक्वल टू अल्फा। किसी भी चीज को अगर 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो रिजल्टेंट आपके पास वही एलिमेंट आ जाएगा। जहां पर ये 1 बच्चे, ये 1 जो है वो आ रहा है फील्ड से, ये जो 1 है वो आ रहा है फील्ड से, और ये जो अल्फा है वो आ रहे हैं आपके पास v से। तो बच्चे इसमें ये इंपॉर्टेंट रहेगा कि कौन सा एलिमेंट आप कहां से बुला रहे हो। तो पूरी बुक में जो भी ये स्मॉल a स्मॉल b होंगे वो हम फील्ड से लेंगे, और जो भी अल्फा बीटा होंगे वो हम v से लेंगे। अगर आप किसी भी सेट में ये पांचों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर दोगे तो ये v इस f फील्ड के लिए क्या हो जाएगा बच्चे, वेक्टर स्पेस। डिनोट कैसे करते हैं, इट इज डिनोटेड बाय v, जो सेट का नाम है वो बच्चे, और जो फील्ड का नाम है उसको स्मॉल ब्रैकेट या कैपिटल ब्रैकेट में लिखोगे। तो फिलहाल फील्ड का नाम क्या है, f। तो v छोटा ब्रैकेट लगाकर आप क्या लिखोगे, f, या फिर इसकी नोटेशन आप ऐसे लिख सकते हो, v कैपिटल ब्रैकेट में फील्ड का नेम। तो बच्चे स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ये पूरी कंप्लीट वेक्टर स्पेस की डेफिनेशन है।
आज का दिन पहला दिन जो है वो थोड़ा सा आपके लिए कॉम्प्लिकेटेड होने वाला है, क्योंकि आपने ग्रुप थ्योरी पढ़ी हुई है बच्चे, वो फर्स्ट ईयर में पढ़ी थी, और अब आप थर्ड ईयर में जाकर इसके बारे में पढ़ रहे हो, तो थोड़ा बहुत मुश्किल रहेगा। पर हम धीरे धीरे करेंगे इस बुक को, और जैसे जैसे इसमें आगे बढ़ेंगे ये बुक सबसे ईजिएस्ट बुक बना दूंगा आपके लिए। तो हाँ जी बच्चे, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर इसकी डेफिनेशन को एक बार फिर से देख लेते हैं हम। हाँ जी, तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बातें और बतानी है आपको, मैं बताता हूँ। तो सबसे पहले वेक्टर स्पेस की डेफिनेशन फिर से देखो। हमें वेक्टर स्पेस के लिए हमेशा फील्ड दिया होगा कुछ ना कुछ। तो मानना F एक फील्ड है, फील्ड को हिंदी में बोलते हैं क्षेत्र, और फील्ड जो है वो दो कंपोजिशन पे डिफाइन होता है। अगर कुछ भी गिवन नहीं है तो फर्स्ट कंपोजिशन हमेशा प्लस और सेकंड कंपोजिशन हमेशा डॉट। तो F हमें एक फील्ड दिया हुआ है। अभी फील्ड की भी पूरी डेफिनेशन दिखाता हूँ तुम्हें। एक्चुअल में रिंग थ्योरी की बुक में पूरी फील्ड की डेफिनेशन है, पर क्योंकि हम पहले वेक्टर स्पेस कर रहे हैं और बस हमें थोड़ा सा फील्ड के बारे में पता होना चाहिए कि फील्ड होता क्या है, बस वो फील्ड अभी मैं नोट में बता दूंगा आपको। तो फिलहाल एक बार के लिए याद करो, F एक फील्ड है, और फील्ड की नोटेशन कैसे करते हैं हम, ब्रैकेट में सेट का नेम, और अगर दो कंपोजिशन कुछ नहीं दी हुई तो फर्स्ट कंपोजिशन प्लस और सेकंड कंपोजिशन डॉट। तो F फील्ड दिया हुआ है। V कोई नॉन वॉइड सेट दिया हुआ है। नॉन वॉइड का मतलब ये खाली नहीं है, इसमें कम से कम एक एलिमेंट जरूर है। फिर कहता इस V को अगर आपको वेक्टर स्पेस प्रूव करना है, किस फील्ड के ऊपर, इस F फील्ड के ऊपर, तो इस V को 5 प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करना होगा। फर्स्ट प्रॉपर्टी, वेक्टर स्पेस की फर्स्ट प्रॉपर्टी, तो ये V1 V2 क्यों दिया नाम मैंने, क्योंकि जब हम आगे बड़ी बड़ी थ्योरम्स करेंगे बच्चे, तो उसमें इतना कुछ ना लिखकर डायरेक्ट लिख देंगे बाय V1। V1 का मतलब अबेलियन ग्रुप से, ठीक है बच्चे। तो V1 प्रॉपर्टी हमारे को क्या चेक करनी है, इस सेट को जो भी हमें फर्स्ट कंपोजिशन दिया होगा उसके रिस्पेक्ट में अबेलियन। अगर कुछ नहीं गिवन तो फर्स्ट कंपोजिशन हमेशा प्लस। तो V को प्लस के लिए सबसे पहले आप क्या प्रूव करोगे, अबेलियन। अगर ये अबेलियन प्रूव हो गया तो फिर हम V2 चेक करेंगे। बाय चांस अगर ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं हो रही, अब अबेलियन का मतलब 5 प्रॉपर्टी है, क्लोजर, एसोसिएटिविटी, एडिटिविटी, इनवर्स और कम्यूटेटिव। अगर इन पांचों में से कोई भी एक प्रॉपर्टी सेटिस्फाई ना हो तो फिर ये अबेलियन ग्रुप नहीं होगा। अगर अबेलियन ग्रुप नहीं होगा तो हमारा क्वेश्चन वहीं खत्म। हम कहेंगे दिया गया जो सेट V है वो वेक्टर स्पेस नहीं है। पर अगर हो जाती है, अगर ये अबेलियन ग्रुप हो जाता है तो फिर आप सेकंड प्रॉपर्टी चेक करोगे। सेकंड प्रॉपर्टी क्या है, A डॉट अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू A डॉट अल्फा प्लस A डॉट बीटा। अब डॉट बच्चे सेकंड ऑपरेशन मैं क्या लेकर चला हूं, डॉट। पर अगर क्वेश्चन में कुछ और दिया हुआ है, जैसे कल जो वीडियो आएगा आपके पास उसमें ऑपरेशन प्लस और डॉट ना होकर कुछ डिफरेंट होगा, तो फिर ये पांचों प्रॉपर्टी उस वे में चेंज हो जाएंगी, वो देखेंगे हम। पर आज के लिए हम इजीएस्ट क्वेश्चन करेंगे, और एक बार बुक स्टार्ट कर रहे हैं तो हमें थोड़ी बहुत बातें समझ आ जाए, इसलिए इजी सा क्वेश्चन करेंगे पहले आज। A डॉट अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू A डॉट अल्फा प्लस A डॉट बीटा। मैं LHS को बुलाऊंगा, सोल्व करूंगा, RHS को बुलाऊंगा, सोल्व करूंगा। अगर LHS और RHS इक्वल आ गए तो V2 प्रॉपर्टी क्या हो गई बच्चे, सेटिस्फाई। अब पूरी बुक में ध्यान देने वाली बात क्या है, पूरी बुक में जहां भी स्मॉल a स्मॉल b होंगे वो हमेशा फील्ड से बुलाने हैं। फील्ड का नाम अगर F है तो F, अगर फील्ड का नाम R है तो R। तो ये स्मॉल a भी हम कहां से उठा रहे हैं बच्चे, फील्ड से। और ये जो अल्फा बीटा है बच्चे, वो जिस सेट को हम वेक्टर स्पेस प्रूव कर रहे हैं, किस सेट को वेक्टर स्पेस प्रूव कर रहे हैं, V को, तो ये अल्फा बीटा हम कहां से बुला रहे हैं, V से। थर्ड प्रॉपर्टी पे आ जाओ। अब देखो इसमें एक छोटी सी बात और मैं नोट में लिखूंगा, जो फील्ड से एलिमेंट मांग रहे हैं उनको बोलते हैं स्केलर। स्केलर को हिंदी में बोलते हैं अदिश। यानी जो स्मॉल a स्मॉल b जो हम फील्ड से बुला रहे हैं, तो फील्ड से मांगे हुए एलिमेंट्स को हम लोग बोलते हैं स्केलर यानी अदिश। और जो हम V से मांग रहे हैं अल्फा बीटा, उन्हें हम बोलते हैं, देखो V को वेक्टर स्पेस प्रूव कर रहे हैं ना, तो ये जो V से मांगने वाले एलिमेंट हैं उन्हें बोलते हैं वेक्टर। तो अल्फा बीटा यहाँ पर किसको डिनोट कर रहे हैं, वेक्टर को, और ये जो A B है वो किसको डिनोट कर रहे हैं, स्केलर को। तो फील्ड से आने वाले एलिमेंट को स्केलर और V से आने वाले एलिमेंट्स को वेक्टर। नीचे मैं नोट में लिखूंगा। तो सेकंड प्रॉपर्टी में था हमारे पास एक स्केलर और दो वेक्टर, क्योंकि अल्फा बीटा V से आ रहे हैं और V से आने वाले एलिमेंट को वेक्टर बोलते हैं। तो इस V2 में तो था एक स्केलर और दो वेक्टर, V3 में दो स्केलर और एक वेक्टर। देख लो A और B तो क्या है, स्केलर, और अल्फा क्या है, वेक्टर। तो दो स्केलर और एक वेक्टर। डेफिनेशन क्या है, A प्लस B डॉट अल्फा बराबर आना चाहिए A डॉट अल्फा प्लस B डॉट अल्फा। अगर LHS और RHS बराबर आ गया तो V3 प्रॉपर्टी क्या हो गई, सेटिस्फाई। फिर हम बढ़ेंगे V4 में। V4 में बच्चे AB पर ब्रैकेट था, पर RHS में किस पे चला गया, B अल्फा पर।
अगर ये LHS और RHS इक्वल आ गई तो V4 प्रॉपर्टी भी क्या हो जाएगी, सेटिस्फाई। और ऐसे ही क्रम में V5 1 डॉट अल्फा इज इक्वल टू अल्फा। पर बच्चे 1 कहां से आ रहा है, फील्ड से, तो याद रहे इस 1 को फिर हम क्या कहेंगे, स्केलर, क्योंकि फील्ड से आने वाले एलिमेंट क्या होते हैं, स्केलर। अगर किसी भी V सेट में आप ये पांचों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर दो तो ये V इस F के लिए क्या बन जाएगा, वेक्टर स्पेस। वेक्टर स्पेस को हिंदी में बोलते हैं सदिश समष्टि। इस पूरी बुक को बच्चे आप मेरी राय में इंग्लिश में ही करना, क्योंकि इसके हिंदी के नाम बहुत अजीब से हैं जिनका मीनिंग खुद ही समझ नहीं आएगा। अब वेक्टर स्पेस का नाम सदिश समष्टि, आगे बढ़ेंगे इस बुक में आपके पास आएगा जैसे लीनियरली इंडिपेंडेंट, लीनियरली डिपेंडेंट, एक घात संचय, एक घात। तो ये वर्ड्स जो है हिंदी में इसके कॉम्प्लिकेट रहेंगे, तो मेरी बात मानना तो ये बुक इंग्लिश में ज्यादा बेटर रहेगी आपके लिए, क्योंकि एक तो थ्योरी है और थ्योरी को इंग्लिश में इजीली लिख लोगे, बहुत सिंपलेस्ट लैंग्वेज में लिखवाऊंगा आपको। तो बच्चे इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो। वेक्टर स्पेस की नोटेशन क्या चलती है, सेट का नेम और ब्रैकेट में, स्मॉल ब्रैकेट में लिख दो चाहे कैपिटल ब्रैकेट में, जो भी फील्ड दिया हुआ है। फील्ड क्या दिया हुआ है, F, तो VF या VF। हाँ जी बच्चे, स्क्रीनशॉट आप लोगों का हो ही चुका था। फटाफट से एक बार ये बोर्ड के ऊपर है, पांचों की पांचों डेफिनेशन क्रम में याद करो। V को फर्स्ट कंपोजिशन, कभी प्लस मत बोलो, हमेशा V को फर्स्ट कंपोजिशन के रिस्पेक्ट में क्या प्रूव करना है, अबेलियन। फिर V2 V3 V4 V5 में V2 में क्या है, एक स्केलर और दो वेक्टर, और V3 में दो स्केलर और एक वेक्टर। V4 में ब्रैकेट शिफ्ट करना है, AB अल्फा इज इक्वल टू A, ब्रैकेट किस पे चला गया, B अल्फा पर, और V5 में 1 डॉट अल्फा इज इक्वल टू अल्फा। अब कुछ नोट लगाकर लिखा रहा हूं, जैसे जो बातें मैं बोल रहा था वो नोट में लिखते हैं। हाँ जी, तो स्क्रीनशॉट हो गया, आगे बढ़ रहे हैं बच्चे हम लोग। टेंशन मत लेना बच्चे, मानना ऑफलाइन चल रहा है, ये बुक वैसे ऑनलाइन करवाने की है, ऑफलाइन करवाने की है सॉरी। अब काम क्योंकि ऑनलाइन चल रहा है और पता नहीं कब तक लॉकडाउन और ये चीजें रहेगी, तो हमें सिलेबस तो करना ही है, तो कोई बात नहीं। जो भी प्रॉब्लम आए बच्चे, आप शाम को 5 बजे के बाद कॉल कर सकते हैं मुझे। कॉल करके आप हाथों हाथ पहले दिन का जो क्लास किया है उसमें जो भी डाउट आ रहा है वो साथ के साथ ही पूछ लो। बाद में डाउट क्लासेस भी ले लेंगे जूम के ऊपर लाइव, एक दिन वीक में 1 या 2 दिन हम लाइव क्लासेस ले लेंगे। तो बच्चे वेक्टर स्पेस की डेफिनेशन आप लोगों के पास आ चुका है। अब नोट लगाकर कुछ बातें लिखते हैं। नोट नंबर 1, all the elements of F are called scalar। स्केलर को हिंदी में बोलते हैं अदिश। जो भी हम फील्ड से एलिमेंट बुलाएंगे उनको क्या बोलते हैं, स्केलर। यानी जो अपने पास डेफिनेशन में स्मॉल a स्मॉल b थे वो क्या थे, स्केलर, क्योंकि वो हम कहां से नाम रहे थे, F से। सेकंड नोट, all the elements of VR, जिस सेट को वेक्टर स्पेस प्रूव कर रहे थे, तो उससे जो भी एलिमेंट मांगोगे, V से जो भी एलिमेंट मांगोगे, आर कॉल्ड वेक्टर्स। उन्हें हम क्या कहेंगे, सदिश। V से मांगे जाने वाले एलिमेंट्स को हम लोग क्या कहेंगे बच्चे, वेक्टर यानी सदिश। थर्ड नंबर नोट, आइडेंटिटी एलिमेंट विद रिस्पेक्ट टू प्लस। अगर हमें दिया गया कंपोजिशन या संक्रिया प्लस है तो उसके लिए आइडेंटिटी एलिमेंट हमेशा क्या होता है बच्चे, 0। हमेशा प्लस के रिस्पेक्ट में तस्मक अवयव क्या होता है बच्चे, 0। आइडेंटिटी को हिंदी में बोलते हैं तस्मक। और आइडेंटिटी एलिमेंट विद रिस्पेक्ट टू, सॉरी, इनवर्स एलिमेंट, इनवर्स को बोलते हैं प्रतिलोम। इनवर्स एलिमेंट विद रिस्पेक्ट टू प्लस, मान लो a कोई एलिमेंट था तो प्लस के रिस्पेक्ट में उसका इनवर्स क्या होगा, हमेशा -a। ये बातें आपने ग्रुप थ्योरी में पढ़ रखी है बच्चे। प्लस के रिस्पेक्ट में आइडेंटिटी एलिमेंट यानी तस्मक अवयव क्या होते हैं, 0। प्लस के रिस्पेक्ट में किसी भी एलिमेंट के इनवर्स को किससे शो करोगे, -a। यानी अगर कोई a एलिमेंट है और उसका आप इनवर्स निकाल रहे हो तो बच्चे क्या कहोगे, a का इनवर्स प्लस के रिस्पेक्ट में क्या होगा, -a, इससे शो करोगे आप। तीसरा, आइडेंटिटी एलिमेंट, तो ये छोटी छोटी बातें अगर हमें अच्छे से पता हो ना बच्चे तो बुक इजी हो जाती है। विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लाई, अगर मान लो अपना ऑपरेशन मल्टीप्लाई है तो उसके रिस्पेक्ट में आइडेंटिटी एलिमेंट हमेशा 1 होता है। आइडेंटिटी एलिमेंट हमेशा क्या होता है बच्चे, 1। और इनवर्स एलिमेंट विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लाई, हाँ जी, मल्टीप्लाई के रिस्पेक्ट में आइडेंटिटी एलिमेंट तो क्या होता है, 1, जबकि प्लस के रिस्पेक्ट में आइडेंटिटी एलिमेंट कितना होता है, 0।
और मल्टीप्लाई के रिस्पेक्ट में इनवर्स एलिमेंट किससे शो करोगे बच्चे? ए इनवर्स से। तो बुक में ध्यान रहे जहां पर ए इनवर्स लिखा होगा तो वो अंडरस्टूड है कि मल्टीप्लाई के रिस्पेक्ट में वो किसको शो कर रहा है? इनवर्स एलिमेंट को। हालांकि ए इनवर्स का मतलब ये नहीं होता कि मल्टीप्लाई के रिस्पेक्ट में इनवर्स एलिमेंट है, पर अपनी बुक के अंदर जहां कहीं हमें ए इनवर्स लिखा हुआ मिलेगा तो उसका क्या मीनिंग रहेगा कि मल्टीप्लाई के रिस्पेक्ट में वो उस एलिमेंट का क्या है? इनवर्स। किस एलिमेंट का? ए का। ए का इनवर्स एलिमेंट किससे शो करेंगे हम? ए इनवर्स। अगर एलिमेंट का नाम बी है तो उसके इनवर्स को किससे शो करोगे? बी इनवर्स। पर अगर प्लस ऑपरेशन है तो उस एलिमेंट का इनवर्स किससे शो करोगे? माइनस ए। अगर बी है तो माइनस डी। तो बच्चे ये पूरा स्क्रीनशॉट ले लो, ये चारों बातें इंपॉर्टेंट है। बच्चे हमेशा इसी में कंफ्यूज रहते हैं कि कहीं तो माइनस ए लिख देते हो, कहीं ए इनवर्स। नहीं बच्चे, अगर प्लस ऑपरेशन है तो इनवर्स को माइनस ए से, और अगर मल्टीप्लाई है तो उसके इनवर्स एलिमेंट को ए इनवर्स। ए इनवर्स को 1/8 बोलते हैं। हाँ जी, स्क्रीनशॉट ले लो बच्चे, आगे बढ़ते हैं। तो वेक्टर स्पेस की आप लोगों ने डेफिनेशन याद कर ली बच्चे। अब वेक्टर स्पेस का एक सिंपल क्वेश्चन कराता हूं, और आज की क्लास बच्चे आज जरूर देख लेना, क्योंकि आज की क्लास अगर देखकर अच्छे से समझोगे तो आपको वेक्टर स्पेस की बुक इजी लगेगी, और बिल्कुल इजी मैं बनाऊंगा बच्चे उसको। और बाद में अगर ऑफलाइन हो जाते हैं और पेपर अगर इसके मान लो अप्रैल से शुरू होते हैं आपके सेशन के, तो अपने इस बुक को पूरा का पूरा रिवीजन में भी कर लेंगे। इतना इनफ टाइम है, क्योंकि तब आपके पास नोट्स तो अवेलेबल होंगे। उसके बाद तो स्पीड से बस बोर्ड पे यही समझाना है वापस कि कैसे कैसे काम करते हैं। तो हाँ जी, सबसे पहला क्वेश्चन बुला रहा हूं बच्चे। अच्छा, नोट कुछ और बातें भी देख लेते हैं। अब वेक्टर स्पेस की बुक में काम कर रहे हैं और मान लो अपने पास कुछ ऐसा लिखा हुआ है, तो नोट नंबर 4 V2R। अब देखो तुम्हें नोटेशन में बता चुका हूं। अब की बार V नाम नहीं है, वेक्टर स्पेस का नाम क्या दिया? V2, और ब्रैकेट में फील्ड लिखते हैं, फील्ड का नाम क्या दिया हुआ है? R। R का मतलब रियल नंबर, वास्तविक संख्या है। तो बच्चे V के ऊपर 2 लिखा हो या V के पैरों में 2 लिखा हो, इसका क्या मतलब है कि जो V में एलिमेंट है, इस V में जो एलिमेंट होंगे वो 2 डायमेंशन होंगे। 2 लिखने का मतलब कितने डायमेंशन एलिमेंट होंगे? 2 डायमेंशन। तो इस सेट को हमेशा मैं कैसे लिखा करूंगा? सेट को हमेशा आप पता है कर्ली ब्रेसेस में लिखते हो, मंझले ब्रैकेट में। हाँ जी, लिखेंगे कैसे हम? V2R का मतलब इसमें जो भी एलिमेंट होंगे वो 2 डायमेंशन होंगे। 2 डायमेंशन का मतलब A1, A2 हमेशा ऑर्डर पेयर के रूप में लिखते हैं। V2 यानी 2 डायमेंशन ऑर्डर पेयर होगा तो A1, A2 ब्रैकेट में। जब भी किसी एलिमेंट्स को इस तरीके से ब्रैकेट में शो कर देते हो तो वो ऑर्डर पेयर कहलाता है। तो A1, A2 2 डायमेंशन बोला था इसलिए 2 एलिमेंट। जहां पर ये जो A1 और A2 है बच्चे, ये होते हैं फील्ड से बिलोंग करते हैं। फील्ड का नाम क्या दिया हुआ है? R। तो ये A1 और A2 कहां से बिलोंग कर रहा है बच्चे? R से। ऐसे मान लो V3R लिखा हुआ है, ये कुछ नोटेशन है जो हमें सीखनी है। 5th नंबर नोट, मान लो V3R है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं V पैरों में 3R। तो चाहिए आप इस 3 को ऊपर लिख दो या नीचे लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। और इसका मीनिंग जो एलिमेंट होंगे वो 3 डायमेंशन होंगे। तो 3 डायमेंशन कैसे लिखोगे? ब्रैकेट में A1, A2, A3, जहां पर ये सभी A1, A2, A3 फील्ड से आ रहे हैं। फील्ड का नाम क्या है बच्चे? R। अगर F होता यहां पर तो मैं F लिखता, बिलोंग्स टू R ब्रैकेट में। तो ये सेट क्वेश्चन में दिया होगा वो तो V2R लिखेगा। V2R का मतलब तुम्हें पता होना चाहिए कि एक सेट है जिसमें 3 टाइप के एलिमेंट्स की कलेक्शन है, 2 डायमेंशन एलिमेंट्स की कलेक्शन है। ऐसे V3 लिखा हुआ है तो कितने डायमेंशन एलिमेंट की कलेक्शन है? 3 डायमेंशन एलिमेंट की कलेक्शन है। ऐसे बच्चे 6 ऐसे करते करते अगर अपने पास Vn आ गया, इसको बोलते हैं n टपल्स। इसको क्या बोलते हैं बच्चे? n टपल्स। तो इसका मतलब एलिमेंट n टपल्स की फॉर्म में होगा। जैसे 3 का मतलब था 3 डायमेंशन, तो n का मतलब n डायमेंशन। अब n डायमेंशन एलिमेंट को कैसे लिखेंगे? स्मॉल ब्रैकेट में A1, A2 अप टू An। ये क्या शो कर रहा है कि इसके अंदर आने वाले एलिमेंट n डायमेंशन होंगे। तो बच्चे यहां पर ये जो A1, A2, An है, तो इसको लिखने का वे फॉर ऑल AI बिलोंग्स टू R। देखो थ्योरी की बुक पढ़ रहे हैं तो सिंबल्स को लिखना आना चाहिए। तो मैंने देखो अब A1, A2, An n तक संख्याएं हैं तो उनको कैसे करके लिख दो? फॉर ऑल AI बिलोंग्स टू R वेयर I इज इक्वल टू 1 to n। जहां पर I का मान 1 से लेकर कहां तक है बच्चे? n तक। यानी A1 भी रियल नंबर है, A2 भी रियल नंबर है, और अप टू An भी क्या है बच्चे? रियल नंबर। तो थ्योरी की बुक में आपको लिखना आना चाहिए। तो बच्चे इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ये कुछ नोट्स हैं जो हमारे आगे इस क्वेश्चन को करने में काम आएंगे। हाँ जी बच्चे, क्लियर है? तो नेक्स्ट अब फर्स्ट क्वेश्चन उठा रहे हैं बच्चे, और इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना एक एक स्टेप,
और आज इसका डाउट पूछ लेना, क्योंकि अगर आज तुम्हें ये वाली क्लास समझ आ गई तो वेक्टर स्पेस की बुक की गारंटी मेरे पे छोड़ दो बच्चे, तुम्हारी बुक नेट के लिए कहीं भी। ओके, तो स्क्रीनशॉट आप लोगों का हो गया बच्चे। नेक्स्ट हम देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। तो इसी क्वेश्चन बच्चे लेंथ ही है, मतलब लेंथ वाइज काफी बड़े रहेंगे क्वेश्चन, पर सीधा 12 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा बच्चे। 12 मार्क्स कम नहीं होते और बहुत ही सिंपल है। जैसे ही आप इसके फर्स्ट चैप्टर को कंप्लीट कर लोगे उसके बाद वेक्टर स्पेस को कुछ लगेगी नहीं आपको बच्चे। और मैं पहले ही बता दूं, वेक्टर स्पेस अगर आपको समझ आ गई तो रिंग थ्योरी की बुक तो बच्चे यूं उठा देंगे हम लोग। देखो क्या कहता है पहला क्वेश्चन बुक के हिसाब से, एग्जांपल नंबर 2 है, द सेट fn of all ordered n tuples of a field F, the set Fn of all ordered n tuples be a vector space। अच्छा, अब आगे बुक के अंदर मैं वेक्टर स्पेस पूरा ना लिखकर बच्चे उसको शॉर्ट फॉर्म में लिखूंगा v डॉट s। v का मतलब वेक्टर और s का मतलब स्पेस, तो वेक्टर स्पेस ना लिखकर हम शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखेंगे vs। The set Fn of all ordered n tuples be a vector space over the field F। क्वेश्चन को पहले ध्यान से समझते हैं बच्चे। ओवर द फील्ड F, तो वो क्या कहता है, अब की बार सेट का नाम क्या है बच्चे, f की पावर n। जैसे अभी डेफिनेशन में सिर्फ सेट का नाम v था, अब सेट का नाम क्या है, f की पावर n। कहता इस f की पावर n को क्या प्रूव करो, वेक्टर स्पेस किस फील्ड के लिए, f फील्ड के लिए। फील्ड का नाम भी f है और सेट का नाम v की जगह क्या है, f की पावर n। अब देखो f की पावर n के बारे में हम जानते हैं, v की पावर n क्या होती है कि जो एलिमेंट्स हैं वो n टपल्स में है, तो f की पावर n का मतलब भी क्या होगा, जो एलिमेंट है वो n टपल्स के रूप में है। तो बच्चे f की पावर n, हालांकि उसने मेंशन कर दिया f की n का क्या मींस है, ऑल ऑर्डर n टपल्स, कि ये f की पावर n जो सेट है वो किस टाइप के एलिमेंट रखता है, n टपल्स टाइप के एलिमेंट रखता है। पर अगर ये लाइनिंग ना भी देता तो भी हमें पता होना चाहिए कि f की पावर n का मतलब उसमें आने वाले जो एलिमेंट होंगे वो n टपल्स के रूप में होंगे। तो बच्चे क्वेश्चन को लिखने का वे क्या कर लिया, प्रूफ। सबसे पहले जो चीज गिवन है, गिवन क्या है, तो एक बार आराम से देखना इस क्वेश्चन को लिखने का वे भी, क्योंकि पेपर में लिखने के नंबर है। गिवन क्या दिया हमें, सेट का नाम क्या है बच्चे, f की पावर n, जो कि कलेक्शन किसकी है, ऑल ऑर्डर्ड n टपल्स। तो सबसे पहले इसी को बुला लिया, गिवन सेट का f की पावर n, ऑल ऑर्डर्ड ऑफ n टपल्स, यानी ये f की पावर n एक ऐसा सेट है जो n टपल्स वाले सभी एलिमेंट को अपने अंदर रखता है। तो उसको कैसे डिफाइन करेंगे, f की पावर n इज इक्वल टू, अभी बताया था, a1 a2 अप टू an, जहां पर ये a1 a2 an कहां से आते हैं, फील्ड से। बच्चे फील्ड में आपको क्या नाम दिया हुआ है, कैपिटल F। ये वेक्टर स्पेस के लिए काम कर रहा है। अभी ये वेक्टर स्पेस बना नहीं, पांचों प्रॉपर्टी करेंगे तो वेक्टर स्पेस बनेगा, पर v के नाम क्या है, f की पावर n। और बच्चे अभी भी तुम्हें नोट लगवाया था VNR, और R क्या था वहां पर, फील्ड, और ये जो अंदर वाली चीजें थी वो फील्ड से आ रही थी, तो ये वाली चीजें फील्ड से आएगी। और गिवन फील्ड का नाम इस क्वेश्चन में क्या है, कैपिटल F। तो आप क्या लिखोगे, फॉर ऑल AI बिलोंग्स टू F, जितने भी ये a1 a2 an है वो कहां से आ रहे हैं, फील्ड से, और फील्ड का नाम क्या दिया हुआ है, F। अब ब्रैकेट में लिख सकते तुम Fn ब्रैकेट F, वो लिख दिया, फिर तो ये वेक्टर स्पेस बन गया उसके लिए वेक्टर स्पेस। तो क्या क्वेश्चन कह रहा है, सेट f की पावर n को क्या प्रूव करना है, बी अ वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड f। ये f की पावर n इस f फील्ड के लिए क्या प्रूव करो, वेक्टर स्पेस। तो वेक्टर स्पेस को भी प्रूव करना है, तो यहां पर ब्रैकेट में f नहीं लिखोगे, बस ये वाले एलिमेंट्स कहां से आते हैं, फील्ड से, तो a1 a2 अप टू an कहां से आ रहे हैं, f से। लिखने का तरीका, फॉर ऑल ai बिलोंग्स टू f वेयर i का मान कहां से कहां तक है बच्चे, i इज इक्वल टू 1 to n, यानी 1 रखोगे तो a1 भी f का, 2 रखोगे तो a2 भी f का, और ऐसे n रखोगे तो an भी f का। इक्वेशन नंबर 1, हमेशा जो भी सेट दिया होता है उसको आप इक्वेशन नंबर 1 बनाकर छोड़ दोगे। प्रूफ क्या करना है, तो टू प्रूफ में क्या लिखोगे, टू प्रूफ मतलब सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, इस fn को इस f फील्ड के लिए वेक्टर स्पेस, तो क्या लिखेंगे, fn बी अ वेक्टर स्पेस। अब मैं तुम्हें बता चुका हूं वेक्टर स्पेस को शॉर्ट फॉर्म में vs लिखेंगे,
Fn be a vector space over the field, फील्ड का नाम जो भी हो बच्चे, क्या नाम है, f। तो हमें इस f की पावर n को वेक्टर स्पेस प्रूव करना है किस फील्ड पर, f फील्ड पर। अब हमें पता है किसी भी सेट को अगर वेक्टर स्पेस प्रूव करना है तो कितनी प्रॉपर्टी प्रूव करनी है, 5। अगर कोई कंपोजिशन नहीं दी हुई, अब देख लो इस पूरे डेफिनेशन में, इस पूरे क्वेश्चन में कोई वो कंपोजिशन नहीं दे रखा, तो हमेशा फर्स्ट कंपोजिशन प्लस और दूसरा कंपोजिशन डॉट। अब कल की क्लास में मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि तुम्हें वर्डिंग के अंदर ऑपरेशंस कुछ डिफरेंट दिए होंगे, तो फिर उसके अकॉर्डिंग डेफिनेशन चेंज करने हैं। तो Fn को वेक्टर स्पेस प्रूव करना है ओवर द फील्ड F, क्योंकि कुछ भी ऑपरेशंस नहीं दिए हुए, तो फर्स्ट कंपोजिशन प्लस, तो सबसे पहली प्रॉपर्टी, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल प्रूव, सबसे पहले हम सिद्ध करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल प्रूव, सबसे पहले हम क्या सिद्ध करेंगे, इस Fn को V1 प्रॉपर्टी क्या थी बच्चे, V1 प्रॉपर्टी क्या थी, आप इस Fn को V की जगह नाम क्या चल रहा है, Fn, इस Fn को फर्स्ट कंपोजिशन के रिस्पेक्ट में अबेलियन, तो फर्स्ट कंपोजिशन कुछ नहीं दिया हुआ तो प्लस लेंगे, इस Fn को प्लस के लिए Bn अबेलियन ग्रुप, इसको हम सबसे पहले क्या प्रूव करने जा रहे हैं, अबेलियन ग्रुप। अब बच्चे इस Fn सेट को अगर प्लस के लिए अबेलियन प्रूव करना है तो हमें पता है कि अबेलियन में कितनी प्रॉपर्टी होती है, 5। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या लगा रहे हैं, क्लोजर, तो टू प्रूव फर्स्ट प्रॉपर्टी क्लोजर प्रॉपर्टी। अब अगर आप लोगों ने पहले के वीडियोस देख रखे हैं बच्चे, तो मैंने क्लोजर के लिए आपको बहुत अच्छे से बताया है कि जिस भी सेट के अंदर क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करनी है, आप उस सेट से सबसे पहले 2 एलिमेंट मांगोगे। हमें किसको अबेलियन ग्रुप प्रूव करना है, f की पावर n को, तो क्लोजर प्रॉपर्टी भी किस में करनी है, f की पावर n वाले सेट में। तो सबसे पहले उस सेट से हमें कितने एलिमेंट मांगने हैं, 2। अब याद करो मैंने तुम्हें डेफिनेशन में लिखवाया था, जो भी आप वेक्टर से एलिमेंट मांगोगे उनको अल्फा बीटा नाम से लिखोगे। यहाँ पर v की जगह नाम क्या है, f की पावर n, तो उससे आप जो 2 एलिमेंट मांग रहे हो उनके नाम हमेशा क्या रखोगे, अल्फा बीटा। तो मैंने Fn जो है फॉर ऑल अल्फा कोमा बीटा, जिस भी सेट में, किस सेट में क्लोजर प्रॉपर्टी प्रूव करनी है, f की पावर n में, उससे कितने एलिमेंट मांगोगे, 2। अब तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम्हें a भी मांगना है या अल्फा बीटा, तो तुम्हें अल्फा बीटा मांगना है, क्यों, क्योंकि हमारी f की पावर n v का काम कर रहा है, और डेफिनेशन में हमने बहुत अच्छे से लिखा है v से मांगने वाले एलिमेंट्स को वेक्टर कहते हैं, और पूरी बुक में हम उसको अल्फा बीटा से डिनोट करते हैं। तो मैंने f की पावर n से 2 एलिमेंट मांग लिए, अल्फा और बीटा। अब क्लोजर में करना क्या होता है, जो ऑपरेशन दिया होता है वो ऑपरेशन इन दोनों एलिमेंट्स के बीच में लगा दो, लगाने के बाद जो रिजल्ट बनेगा वो रिजल्ट भी किस में होना चाहिए बच्चे, उसी सेट में। अगर हो गया तो क्लोजर प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, सेटिस्फाई। तो पहले देख तो नहीं अल्फा की शक्ल कैसी होगी बच्चे, अल्फा मांगा कहां से हमने, f की पावर n से, और f की पावर n के अंदर एलिमेंट्स किस फॉर्म में, n टप्पल्स के रूप में। तो अल्फा को अगर हम बुलाएं तो अल्फा कैसा दिखता होगा, a1 a2 अप टू an, चेक कर लो। अल्फा हमने मांगा कहां से, f की पावर n से, और f की पावर n कहता है मेरे पास जो भी एलिमेंट है वो किस फॉर्म में है, a1 a2 अप टू an। तो अल्फा की शक्ल क्या होगी, a1 a2 अप टू an, जहां पर ये सभी ai कहां से आ रहे होते हैं, फील्ड से। तो फॉर ऑल ai बिलोंग्स टू फील्ड, फील्ड का नाम f है, f रख दिया। सेकंड बीटा भी हमने कहां से माना है, f की पावर n से। अब अगर बीटा भी हमने f की पावर n से मांगा है तो बीटा को भी इसके पास लेकर गए, ये कहता है मेरे पास जो भी एलिमेंट है वो n टप्पल्स की फॉर्म में है, तो बीटा की शक्ल कैसी कुछ होगी, b1 b2 अप टू bn, और इसमें भी ये जो जितने भी bi होंगे वो कहां से आ रहे होंगे, फील्ड f से। तो बच्चे ये पहली क्लास में ज्यादा निकल रहा है, ये क्वेश्चन मैं पूरा कंप्लीट नहीं भेजूंगा आपको, क्योंकि हमें बहुत आराम से इस वेक्टर स्पेस का पहला क्वेश्चन परफॉर्म करना है। अगर हमने पहला क्वेश्चन अच्छे से सीख लिया बच्चे तो वेक्टर स्पेस की बुक बहुत इजी लगने वाली है हमें। तो वापस आपने सबसे पहले क्लोजर प्रॉपर्टी के लिए जिस सेट में क्लोजर करनी है उससे कितने एलिमेंट मांग लो, 2। जो बच्चे ये वीडियो डेट देखे हैं उनको मुश्किल आई बच्चे, पहले आप लोग जो पहली 3 वीडियोस भेजी हैं उनको दिमाग में बिठाओ, तभी रिकॉर्डेड वीडियोस दे रहा हूं, क्योंकि आप जैसे बारी बारी उन 3 वीडियोस को देखो, पहले क्लोजर, एसोसिएटिविटी, आइडेंटिटी, इनवर्स, इन सबको प्रूव करना सीख लो कि उनके लिए कहां से क्या मांगना होता है, कैसे मांगना होता है, वो सब सीखने के बाद आप इस वाली वीडियो को देखना। और बस इस वीडियो को अगर आपने एक बार देख लिया तो आपको प्रॉपर सारी बातें समझ आ जाएगी और लिखने का वे भी समझ आ जाएगा। तो बच्चे वापस
मैंने Fn के अंदर क्लोजर प्रॉपर्टी प्रूव कर ली थी, और जिस भी सेट में क्लोजर प्रॉपर्टी प्रूव करनी हो उससे कितने एलिमेंट मांगोगे? 2। अब एलिमेंट ए बी मांगेंगे या अल्फा बीटा, उसके लिए मैं वेक्टर स्पेस की डेफिनेशन बता चुका हूं। जिस सेट को वेक्टर स्पेस प्रूव कर रहे हैं उससे आने वाले एलिमेंट को वेक्टर्स बोलते हैं, और पूरी बुक में हम अल्फा बीटा देखते हैं। जैसे डेफिनेशन में v था, वेक्टर स्पेस प्रूव किया था, तो v से हमने क्या मांगे थे? अल्फा बीटा। अब की बार v का नाम क्या है? Fn, तो Fn से हमने क्या मांग लिया? अल्फा बीटा। हमेशा जो एलिमेंट 2 मांग रहे हो उनको उस सेट के पास ले जाओ। अल्फा को f की पावर n के पास लेकर गए तो अल्फा कहता अगर मैं इसमें हूं तो मेरे पास एलिमेंट की शक्ल कैसी होगी? n टपल्स के रूप में। तो अल्फा क्या हो गया? a1 a2 अप टू an। सिमिलर हमने बीटा भी किससे मांगा है? f की पावर n से, तो बीटा की शक्ल भी कैसी होगी? n टपल्स के रूप में, तो b1 b2 अप टू bn। और जहां पर डेफिनेशन में तुम्हें नोट में लगवाया था, ये n टपल्स का मतलब होता है कि जो अंदर वाले एलिमेंट है वो फील्ड से आ रहे होते हैं। तो ये जितने भी ai हैं वो कहां से आ रहे हैं? फील्ड से। वेयर i का मान कहां से कहां तक है? 1 से लेकर n तक। ये लिखने की रिप्रेजेंटेशन करने के तरीके हैं बच्चे। अच्छा, क्लोजर में करना क्या होता है? जो दो एलिमेंट तुमने इससे मांगे हैं, अच्छा ये साइन लगाना जरूरी है क्लोजर में, क्योंकि हम सेट के सभी एलिमेंट की बात कर रहे हैं। अब क्लोजर के लिए इन दोनों के बीच में जिस ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में क्लोजर प्रूव कर रहे हो, किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हो? प्लस के रिस्पेक्ट में। तो टू प्रूव में क्या लिखा मैंने? अल्फा और बीटा के बीच में जिस ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में क्लोजर प्रूव कर रहे हो, तो प्लस के रिस्पेक्ट में प्रूव कर रहे हो तो प्लस लगा दो। अल्फा और बीटा के बीच में ये ऑपरेशन लगाने के बाद जो रिजल्ट बनेगा, अगर वो रिजल्ट भी सेट में जाकर बैठ जाए, सेट का नाम क्या है? f की पावर n। अगर ये अल्फा प्लस बीटा f की पावर n में जाकर बैठ गया तो क्लोजर प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी? सेटिस्फाई। अब अल्फा प्लस बीटा की पहले वैल्यू निकालते हैं। नाउ तभी तो चेक करेंगे कैसा एलिमेंट बन रहा है, अल्फा प्लस बीटा। हाँ जी, अल्फा की वैल्यू क्या दी है? a1 a2 अप टू an। रख दी हमने अल्फा की वैल्यू a1 a2 अप टू an। फिर ऑपरेशन क्या है बच्चे? प्लस, तो प्लस लगा दिया। बीटा की वैल्यू क्या है? b1 b2 अप टू bn। रख दिया b1 b2 अप टू bn। अब बुक में आप ब्रैकेट्स को जोड़ना सीखो। जब भी आप दो ब्रैकेट्स को जोड़ोगे तो बच्चे पहला एलिमेंट पहले में ऐड होगा तो क्या बनेगा रिजल्ट? a1 किस में जुड़ेगा? b1 में, तो a1 प्लस b1। फिर कोमा है तो कोमा लगा दोगे। सेकंड एलिमेंट में ऐड होगा तो a2 प्लस b2, a2 प्लस b2, फिर कोमा एंड सो ऑन। लास्ट वाले में ऐड होगा तो an प्लस bn, an प्लस bn। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, आपने अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकाली a1 प्लस b1, a2 प्लस b2, an प्लस bn। अब हमें सोचना है कि ये जो अल्फा प्लस बीटा का रिजल्ट बना है क्या वो f की पावर n में जाकर बैठेगा? तो सोचते हैं। हमने f की पावर n से पूछा कि आप किस टाइप के एलिमेंट रखते हो, वो कहता मैं सभी n टपल्स की फॉर्म के एलिमेंट अपने अंदर रखता हूं। तो देखना जरा, ये पूरा एक एलिमेंट बन गया, ये पूरा एक एलिमेंट और ये पूरा एक एलिमेंट, तो ये n टपल्स की फॉर्म में है। अगर ये n टपल्स की फॉर्म में है बच्चे, देखो a1, a2, an, इस टाइप के सभी एलिमेंट कौन रखता है? Fn। तो ये भी तो देखो, ये पूरा रिजल्ट बनकर एक एलिमेंट, ये भी एक एलिमेंट, ये भी एक एलिमेंट, तो ये n टपल्स की फॉर्म में तो है। तो जो भी n टपल्स के एलिमेंट होंगे वो किस में होंगे? f की पावर n में। तो आप कह सकते हो कि ये जो एलिमेंट बना है वो n टपल्स की फॉर्म में है, तो ये किस में बिलोंग कर गया? f की पावर n में। और अगर RHS f की पावर n में कंटेन कर गया तो LHS भी क्या कर गया? f की पावर n में। तो अल्फा प्लस बीटा आपने किसमें बिठा दिया? f की पावर n। और अगर आपने ये काम कर दिया तो क्लोजर प्रॉपर्टी क्या हो गई? सेटिस्फाई। पर आपको यहाँ पर रीजन कुछ लिखना पड़ेगा, वो क्या लिखोगे? पूरी डेफिनेशन सुनो। f की पावर n कहता है मैं n टपल्स के एलिमेंट रखता हूं और उसमें ये वाले जो एलिमेंट है वो फील्ड से आने चाहिए। अब बच्चे देखो जरा यहाँ पे, ये सारे n टपल्स की फॉर्म में है, पर हमें बताना है कि ये सभी एलिमेंट यानी a1 प्लस b1 f से आ रहा हो, a2 प्लस b2 f से आ रहा हो और an प्लस bn भी f से आ रहा हो। तो बच्चे फील्ड की तुम्हें डेफिनेशन मैंने नोट में नहीं बताई, मैं बताता हूँ अभी। तो आप फिलहाल इस क्वेश्चन के अंदर इतना नाम लिखकर छोड़ दो, फॉर ऑल ai प्लस bi फील्ड से आ रहा है। फील्ड का नाम क्या दिया हुआ क्वेश्चन में बच्चे? f। तो ये जो ai प्लस bi यानी i की जगह वन रखोगे तो a1 प्लस b1, i की जगह 2 रखोगे तो a2 प्लस b2, ये सभी फील्ड से आ रहे हैं। क्योंकि फील्ड की अभी प्रॉपर डेफिनेशन करता हूं मुझे। फील्ड जो है वो प्लस के लिए भी अबेलियन, डॉट के लिए भी अबेलियन और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉग उसमें क्या होता है बच्चे? होल्ड। तो एक सेकंड के लिए आप लोग पहले इसका स्क्रीनशॉट लो और नीचे लाइन क्या लिख दोगे? सो क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई। क्यों? क्योंकि RHS अगर f की पावर n में बैठ गया तो LHS भी f की पावर n में जाकर बैठ गया
और अगर अल्फा प्लस बीटा को तुमने f की पावर n में बिठा दिया तो क्लोजर प्रॉपर्टी क्या हो गई, सेटिस्फाई। सो क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई, अतः क्लोजर प्रॉपर्टी क्या हो गई, संतुष्ट हो गई। हाँ जी बच्चे, ये वाला काम आप स्क्रीनशॉट में करके छोड़ दो। अभी मैं आपको नोट में, वो आपको इस क्वेश्चन में लिखना जो नोट पहले लिखवाए थे उसी में ऐड कर लेना। मैं फील्ड की प्रॉपर डेफिनेशन वो आपको बता रहा हूँ। हाँ जी बच्चे, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। यस बच्चे, तो आज के लिए सिर्फ मैं इतना कराकर आपको छोड़ रहा हूँ, पर अभी इसके अंदर आपको पहले फील्ड और बता दूं कि फील्ड क्या चीज होती है बच्चे। तो रिंग थ्योरी की बुक के अंदर आपने वैसे थोड़ा वो देख लिया होगा, कॉलेज में क्लासेस लगा रहे हो तो फिर भी एक बार फील्ड, तो ये फील्ड इसमें मत ऐड करना, जो नोट लगवाए थे अभी इससे पहले उस वाले में ही आप ऐड कर देना फील्ड की डेफिनेशन को। और फिर कल ये क्वेश्चन हम पूरा कंटिन्यू कर देंगे। आज क्यों नहीं करवा रहा, क्योंकि एक बार आप वेक्टर स्पेस की पहले प्रॉपर पूरी डेफिनेशन याद कर लो, और पहले वाले 3 वीडियोस जिन बच्चों ने अभी तक नहीं देखे वो पहले उनको देखो, उसके बाद वेक्टर स्पेस की बुक करना। तो बच्चे नोट में फील्ड की डेफिनेशन हो देखो आप लोग, किसी भी सेट को फील्ड कब कहेंगे, जब वो 3 प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा। तो लेट f बी अ नॉन वॉइड सेट। f कोई नॉन वॉइड यानी ऐसा सेट है जो खाली नहीं है, उसमें कम से कम एक एलिमेंट जरूर है। f एक नॉन वॉइड सेट है, अगर कुछ भी ऑपरेशन नहीं दिया हो तो हमेशा फर्स्ट ऑपरेशन प्लस और दूसरा ऑपरेशन डॉट। तो हमेशा f एक अगर नॉन वॉइड सेट है और अगर इस f को फील्ड कहना है, देन f इज कॉल्ड फील्ड। इस f को अगर फील्ड कहना है तो बच्चे इसे 3 प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करना होगा। अगर कुछ भी नहीं दिए हुए ऑपरेशन तो पहला हमेशा प्लस और दूसरा हमेशा डॉट। तो पहली प्रॉपर्टी क्या कहती है, इस f सेट को फर्स्ट कंपोजिशन के रिस्पेक्ट में, फर्स्ट कंपोजिशन कुछ गिवन नहीं तो प्लस ले लें, f को प्लस के लिए क्या प्रूव करो, अबेलियन। अबेलियन का मतलब 5 प्रॉपर्टीज है बच्चे। सेकंड, इसी f को सेकंड कंपोजिशन, अब अगर सेकंड कुछ नहीं दी हुई तो हमेशा मल्टीप्लाई यानी डॉट मानेंगे के रिस्पेक्ट में भी इसको अबेलियन प्रूव करो। यानी इस f सेट को फर्स्ट कंपोजिशन के रिस्पेक्ट में भी अबेलियन, सेकंड कंपोजिशन के रिस्पेक्ट में भी अबेलियन, और थर्ड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होल्ड। अब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ बच्चे 2 टाइप का होता है, राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ और लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का मतलब होता है, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का मतलब a डॉट b प्लस c। आपने इस a एलिमेंट को लेफ्ट साइड में मल्टीप्लाई किया है तो इसको बोलते हैं लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। बनता क्या, इस a को अंदर भेज दो, a डॉट b प्लस a डॉट c, इसे तो बोलते हैं लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, क्योंकि जो एलिमेंट मल्टीप्लाई किया है आपने वो लेफ्ट साइड से किया, लेफ्ट साइड से किया। सेकंड इसमें राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, तो a प्लस b डॉट c, देखो आपने c को मल्टीप्लाई किस साइड से किया, राइट साइड से, तो इसको बोलते हैं राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। c को अंदर कर दो, भेज दो, a डॉट c प्लस b डॉट c, इसे बोलते हैं राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो बच्चे अगर कोई f सेट इन 3 प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर ले, f फर्स्ट कंपोजिशन के रिस्पेक्ट में भी अबेलियन, सेकंड कंपोजिशन के रिस्पेक्ट में भी अबेलियन, और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ उसमें क्या हो जाए, होल्ड। और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का मतलब 2, लेफ्ट और राइट। अगर ये तीनों प्रॉपर्टी किसी f सेट में सेटिस्फाई करवा दोगे तो इस f को हम क्या कहेंगे, फील्ड। और किससे डिनोट करते हैं, इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल ब्रैकेट में सेट का नेम और जो 2 कंपोजिशन है, फर्स्ट कंपोजिशन क्या थी प्लस और सेकंड कंपोजिशन क्या थी डॉट। तो ये फील्ड की रिप्रेजेंटेशन है बच्चे। फील्ड के लिए हमेशा 2 कंपोजिशन चाहिए, इसे बोलते हैं इंटरनल और इसे बोलते हैं एक्सटर्नल। तो बच्चे जो अपने क्लोजर प्रॉपर्टी लास्ट में सेटिस्फाई करवाई थी उसमें तुम्हें रीजन देना था कि जो ai प्लस bi एलिमेंट है वो फील्ड का कैसे हो गया, कैसे हो गया। f क्वेश्चन में फील्ड दिया हुआ, अगर f फील्ड है तो f प्लस के लिए क्या है, अबेलियन, और अगर f प्लस के लिए अबेलियन है तो जो भी 2 एलिमेंट आपने f से मांगे हैं उनका सम भी किस में होगा, f में होगा। तो हमारे पास जो हमने क्वेश्चन शुरू कर रखा था उसमें a1 a2 an ये भी सभी f से आ रहे थे, b1 b2 bn ये भी सभी f से आ रहे थे। और क्वेश्चन में f फील्ड गिवन है, अगर f फील्ड गिवन है तो f प्लस के लिए क्या है, अबेलियन, और अगर प्लस के लिए अबेलियन है तो क्लोजर प्रॉपर्टी उसमें क्या है, सेटिस्फाई, और अगर क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई है
तो f से कोई मर्जी दो एलिमेंट लो, उनका सम भी f में ही होगा। तो बच्चे a1 प्लस b1, b किस में होगा फिर f में ही होगा। तो बाय क्लोजर प्रॉपर्टी, क्योंकि f क्वेश्चन में फील्ड है और फील्ड में तो प्लस के लिए क्या है वो अबेलियन, तो फील्ड प्लस के लिए अगर अबेलियन है तो उसमें प्लस के रिस्पेक्ट में क्लोजर प्रॉपर्टी क्या हो रही है सेटिस्फाई, और इसका मतलब a1 प्लस b1 टाइप का एलिमेंट किस में होगा f में। सिमिलर a2 प्लस b2 भी किस में होगा f में, ऐसे ही an प्लस bn भी किस में होगा f में। तो मैंने पिछले क्वेश्चन में यहाँ पर लास्ट में लाइन लिखी थी कि सभी ai प्लस bi एलिमेंट किसके होंगे f के, क्यों, क्योंकि f क्वेश्चन में फील्ड है और अगर वो फील्ड है तो वो प्लस के लिए क्या है बच्चे अबेलियन, तो प्लस के रिस्पेक्ट में क्लोजर प्रॉपर्टी उसमें क्या हो रही है सेटिस्फाई। तो आज की क्लास के लिए बच्चे इतना काम देख कर आओगे, कल इस क्वेश्चन कंटिन्यू करेंगे। ओके थैंक यू।